गाइस, आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी के बारे में कि पर्सनैलिटी होती क्या है, पर्सनैलिटी किस किस तरीके की होती है और पर्सनैलिटी को देखेंगे कि ये किस नेचर की पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। आज की पर्सनैलिटी के टाइप क्या है, उसका नेचर क्या है, या फिर उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, रिलेटिव इंफॉर्मेशन आएगी उसके बारे में बात करेंगे। तो पर्सनैलिटी जो होती है वो लैटिन वर्ड से, किस लैटिन वर्ड से, पर्सोना वर्ड से आती है। पर्सनैलिटी का मतलब जो आता है वो पर्सोना वर्ड से आता है। और जो एंसेंट टाइम में, जो बहुत पुराने टाइम में हीरोज हुआ करते थे, एक्टर्स हुआ करते थे, तो जो रोमन और ग्रीक के लोग होते थे तो उन्होंने इस पर्सनैलिटी वर्ड को मतलब ऐसे इन्वेंशन किया है उस पर्सनैलिटी वर्ड का। जैसे कि हम विलेन का रोल देख लेते हैं, ड्रामाज में देख लेते हैं, हीरो का रोल देख लेते हैं, तो वो यही पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं या इन्होंने ही इस वर्ड को दिया था। पर्सनैलिटी बेसिकली होता क्या है, ये टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल होता है। मतलब किसी भी बंदे की अगर आप टोटल क्वालिटी की बात करोगे तो उसको हम पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें आ सकती है, उसका बिहेवियर आ सकता है, उसकी हैबिट आ सकती है, थिंकिंग आ सकती है, एटीट्यूड आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, या फिर उसका जो एक्टिंग करने का जो मैनर है या वो किस मैनर को वो चूज़ करता है उसके बारे में, या फिर उसकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की फिलॉसफी जो होती है उनके बारे में। आल्सो इंक्लूड फिजिकल एंड मेंटल, यानी कि वो क्या सोचता है, किस तरीके का दिखता है, वो इमोशनल है कि नहीं है, या फिर वो उसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें भी उसके बिहेवियर का ही एक पार्ट है, जो पर्सनैलिटी का, और बिहेवियर पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। अब डेफिनेशन के बेसिस पे सुन लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसका कि थॉट्स एंड इमोशंस और बिहेवियर को जब हम इंक्लूड करते हैं, ओवरऑल क्वालिटी के बेसिस पे इंक्लूड करते हैं, तो उसको हम पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। या फिर सम ऑफ एक्टिविटी जो वो करता है, अब वो करेगा तो वो जब वो सोचेगा तो उसी के बेसिस पे अगर हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब बात आती है उसकी टोपोग्राफी और पर्सनैलिटी की। तो टोपोग्राफी की पर्सनैलिटी क्या है कि जब भी पर्सनैलिटी आती है तो वो हमेशा आपके एनवायरनमेंट से और उसके हेरिडिटी से आती है, यानी कि जेनेटिक होती है। मतलब जैसे आपके मम्मी पापा होंगे वैसे ही आप भी होगे, मतलब मेजॉरिटी तो यही बोलती है कि आप वैसे ही रहोगे। और एनवायरनमेंट का मतलब होता है जैसे ही कि आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, लाइक आपके पास कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है तो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है। जैसा आपको एनवायरनमेंट मिलेगा, अगर आप इस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हो जहाँ पे गालियाँ ज़्यादा दी जाती, तो ऑब्वियसली बात है कि आप भी गाली ही देने लगोगे। उसके बाद में पर्सनैलिटी क्या क्या करती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर बिहेवियर को भी कवर करती है, जिसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भी आता है। और हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी अलग होती है और स्पेसिफिक होती है। अगर आप ये बोलो कि आप दूसरा बंदा भी आपके जैसा ही सोचे तो ऐसा नहीं हो सकता। और पर्सनैलिटी कभी भी रुकती नहीं है, ठीक है, ये कभी नहीं रुकेगी, ये हमेशा चेंज होती रहती है। कैसे? डिपेंड ऑन नेचर और आपको जो रिक्वायरमेंट होगी उसके बेसिस पे। सपोज दैट कि अगर आपको 500 रुपये चाहिए आपके फादर से, तो आप ऐसे चिल्ला के नहीं बोलोगे कि मुझे 500 रुपये दे दें, आप बहुत प्यार से बोलोगे क्योंकि आपकी वो ज़रूरत है। तो पर्सनैलिटी हमेशा से बदलती रहती है। अब टाइप ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें तो हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन आया था, उन्होंने बताया था कि सैंग्विन, फिलमेंटिक, मीजोकोलिक और क्लोरिक करके पर्सनैलिटी होती हैं। तो इस केस में ये क्या हुआ था, उन्होंने जो ये बताया था वो बॉडी फ्लूइड के ऊपर बताया था कि बॉडी में कौन सा फ्लूइड है। तो सैंग्विन पर्सनैलिटी के लोगों और जो भी हैं उनके पास में ब्लड होता है, फिलमेंटिक के पास में फिलेजम होता है, मेलेनोकोलिक के पास ब्लैक बाइल होता है, क्लोरिक के पास में येलो बाइल होता है। अब जो सैंग्विन पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले होते हैं, आशावादी होते हैं और लाइट हार्टेड होते हैं, मतलब जल्दी से बुरा भी नहीं मानते। फिलमेंटिक वाले कोल्ड होते हैं, काम होते हैं, स्लो होते हैं और इनडिफरेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि वो लोगों से मतलब डिफरेंट होते हैं, वो अपने जैसे ही होते हैं। मेलेनोकोलिक वाले जो होते हैं जिनके अंदर ब्लैक बाइल को ज़्यादा बताया गया है, तो वो सैड होते हैं, ठीक है, डिप्रेस होते हैं और डिटैच्ड होते हैं, मतलब जल्दी से किसी के साथ में ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं और अपने आप को जल्दी से इन्वॉल्व नहीं करते हैं किसी के साथ में, पेसिमिस्टिक होते हैं। क्लोरिक वाले जो होते हैं बहुत इरिटेबल होते हैं, उनको बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाएगा, बहुत स्ट्रांग होते हैं, एक्टिव होते हैं, जैसे जिम वाले लोग होते हैं, और इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है।
सैंग्विन का हो गया। फिर रिच मेयर ने एक क्लासिफिकेशन दिया, उसको देख लेते हैं। रिच मेयर का क्लासिफिकेशन क्या है। रिच मेयर ने बताया कि निक वाले जो होते हैं बॉडी फेट होते हैं, मतलब ये लोग मोटे होते हैं, ठीक है। ये सोशिएबल होते हैं, जल्दी से घुल मिल जाएंगे, हंसी मजाक बहुत अच्छे करते हैं, और कहीं पे आप उनको बुलाओगे, इनवाइट करोगे तो ये रुकते भी नहीं है, ये आ जाएंगे, और गुड नेचर के होते हैं। एथलीट जो होते हैं बैलेंस डाइट वाले, ऑफकोर्स सी बात है, अगर कोई रनिंग करेगा बंदा तो एनर्जेटिक भी होगा, एडजस्टेबल भी होगा और ऑप्टिमिस्टिक भी होगा, उसको सब पता होगा कि उसको क्या क्या करना है। लेप्टोसोमेंटिक वाले जो होते हैं अनसोशिएबल होते हैं, मतलब जल्दी से किसी से बात नहीं करते, रिजर्व होते हैं, साई होते हैं और पेसिमिस्टिक होते हैं और सेंसिटिव होते हैं। इनको अपने काम से ही मतलब होता है, जल्दी से किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। इनको लगता है कि दूसरे लोग इनके लिए सेफ़ नहीं हैं, लेप्टोसोमेंटिक वाले। अब हम सेल्डन के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेल्डन के क्लासिफिकेशन वाला जो होता है, जो एंडोमॉर्फिक होते हैं, मीजोमॉर्फिक होते हैं और एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक जो होता है बहुत फैटी होता है, सॉफ्ट होता है, राउंड होता है, मतलब मोटे लोगों की बातें हो रही हैं। मीजोमॉर्फिक वाले बैलेंस्ड होते हैं, क्योंकि ये एथलीट होते हैं, तो एथलीट होते तो मस्कुलर भी होंगे और स्ट्रॉन्ग सोमेटिक स्ट्रक्चर भी रखेंगे। एक्टोमॉर्फिक वाले जो होंगे बहुत ही ज़्यादा वीक होंगे, थिन होंगे, लॉन्ग होंगे और फ्रेजाइल होंगे। अगर आप इनको कुछ बोलोगे तो ये तुरंत अपना गुस्सा निकाल देंगे तुम्हारे ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंडोमॉर्फिक की, ईजी गोइंग है, सोशिएबल है, अफेक्शनेट है और फंड ऑफ ईटिंग है। फॉन्ड ऑफ ईटिंग है मतलब खाने को कभी मना नहीं करेंगे एंडोमॉर्फिक वाला। मीजोमॉर्फिक वाला आपका मस्कुलर एक्टिविटीज, इनको जिम जाना पसंद है कि मुझे जिम जाना है, इनको ये पसंद है। और इनका बोल्ड टेम्परामेंट, अगर इनको गुस्सा करना है तो इनको करना है, ऐसा नहीं है कि ये अलग से टाइम निकालेंगे उस गुस्से के लिए कि मैं तुझको तब बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टोमॉर्फिक वाले पेसिमिस्टिक होते हैं, अनसोशिएबल होते हैं, रिजर्व होते हैं, ब्रेनी होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। ब्रेनी मतलब दिमाग वाले लोग होते हैं, ये ज़्यादा किसी से बात नहीं करते लेकिन अपना दिमाग अच्छे से यूज कर लेते हैं। फिर हम बात करेंगे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के क्या डिफरेंस होते हैं। इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो किसी को जल्दी से अपना नहीं बनाते, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो सोशल लेवल बहुत इंक्रीज करते हैं, मतलब अपना जो कम्युनिकेशन पावर है वो बहुत अच्छे लेवल का उनका होता है। तो क्या कह रहा है कि एक्सट्रोवर्ट आर इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड अराउंड देम, जो भी उनके आसपास होते हैं वो उनसे बात करने से नहीं डरते, वो सबसे बात करते हैं। बट इंट्रोवर्ट में इंटरेस्ट इन देम, मतलब अपने आप में रहते हैं, फीलिंग और इमोशन कभी अपने और सोशल सिचुएशन को कभी भी किसी के साथ में भी एडजस्ट नहीं करते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, सोशिएबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, नॉट ईजिली अपसेट बाय डिफ़िकल्टी। अगर उनको डिफ़िकल्टी आ रही है तो जल्दी से अपसेट नहीं होते हैं, वो अच्छे से उसको फेस करते हैं। सोशली दे आर अलॉफ एंड विदड्रॉन, ये जल्दी से उन सब चीज़ों से हट जाते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूँ, अगर इनके पास में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो ये उसको छोड़ के भाग जाते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं बिलीव करते हैं मैन ऑफ एक्शन पे, नॉट रिफ्लेक्शन पे, और ये बहुत साई होते हैं। इंट्रोवर्ट वाले साई होते हैं और रिजर्व होते हैं, मतलब शर्माते हैं और अपने आप में ही रहते हैं। ये बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट वाले पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं बहुत जल्दी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और अपना जो गुड इम्प्रेशन है, जो भी उनका इम्प्रेशन होता है वो दूसरे लोगों के पास में छोड़ भी जाते हैं जल्दी से, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये जो इंट्रोवर्ट वाले होते हैं ये अकेला काम करना पसंद करते हैं, इनको भीड़ भाड़ वाला रास्ता नहीं चाहिए और ईजिली एम्बेरेस भी हो जाते हैं, एम्बेरेस्ड भी हो जाते हैं, जैसे अगर इनको आप कुछ बोलोगे। ये जो लोग होते हैं इन्फ्लुएंस मोर बाय फिजिकल स्टिमुलेशन, अगर आप इनको कुछ बताओगे या इनको कोई दिख जाए जो फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है तो ये लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय इनर थॉट एंड आइडियाज़, कि अगर कोई उनको समझा रहा है तो उनके थ्रू हो जाएंगे। ये क्या देखते हैं, ये अपनी एक्टिविटीज़ के लिए ड्रैगिंग अप टू विद इन द थेमसेल्फ, अपने आप को ही इसमें कंसीडर करते हैं। ये हो सकते हैं पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, लॉयर, इंश्योरेंस एजेंट, सेल्समैन, etc. फिल इन द सोसाइटी। ये क्या होते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं क्योंकि इनके पास में दिमाग है, हमने पहले बात की थी, राइटर्स हो सकते हैं, etc. बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।